नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो दोस्तों, आज हम विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली एक आर्टिकल या एक एग्जाम्पल दे रखा है, जिसके थ्रू कि हम समझेंगे कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आओ इसको पढ़ते हैं। वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है, यानी विद्युत का जो आवेश है इसको प्रवाहित कौन करवाता है। आइए जल के प्रवाह से इससे इसके आधार पर, यानी जल के प्रवाह के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो विद्युत है इसका जो आवेश होता है इसको कौन प्रवाहित करता है। ठीक है, तो किसी कॉपर की आपने एक वायर लेनी है कि आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो आपने समझ ली है। ठीक है, यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें, जिससे क्या होगा कि जिससे नली की दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, यानी कोई क्या हो जाए, दाबांतर बनना चाहिए। ऐसे हम उन नलियों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में क्या है कि गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब जब जो हमारा चालक है उसके अनुदिश क्या होता है, वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है। और जब वैद्युत दाब में कोई अंतर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। यानी विद्युत दाब में अंतर इक्वल टू विभवांतर। ठीक, अब आप यहाँ से समझ गए होंगे। और जो हमारा विभव होता है इसमें जो ये अंतर आएगा वो हम क्या कर सकते हैं, एक या अधिक, या तो एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो ये चीज तो आपको पता है। ठीक है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, आइए अब ये देखते हैं कि जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, और विभवांतर को अगर मैं आपको बताऊं तो इसको V से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल V। तो विभवांतर V इक्वल टू हमारा क्या होगा, किया गया जो कार्य है यानी W अपॉन क्या आएगा, आवेश। आवेश हमको पता है क्या होता है, Q होता है ना। तो यहाँ से हमको जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो मिल जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक है, अब इसको भी जरूर याद करें, ये क्या है, वोल्ट। ठीक है, क्या है, वोल्ट है, यानी इसको हम V से डिनोट करते हैं। इसे इटली में एक भौतिक विज्ञानी, कौन थे ये भौतिक विज्ञानी, ये थे हमारे अलेसांद्रो वोल्टा, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश के, यानी एक कूलाम आवेश को, ठीक है, आवेश कितना रखना है यहाँ पे हमने, एक कूलाम रखना है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अब ले जाने में जो कार्य है वो भी देख लो आप, कार्य कितना देर का यहाँ पे 1 जूल दिया है। तो क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 जूल कार्य हो गया और 1 कूलाम क्या हो गया हमारा, क्यू की वैल्यू हो गई, आवेश की वैल्यू है ना। तो एक 1/1 हो जाएगा ये, तो 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वोल्ट। विभवांतर की माप, अगर हमको विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जानी है तो अब हम जो वो यंत्र है हमारा, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। ठीक है, पार्श्व क्रम क्या होता है ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया है। अब चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे देखा है हमको विभवांतर दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमको क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है कि दो बिंदुओं के बीच। अब 12 वोल्ट के क्या है हमारे पास, विभवांतर है, और क्या है, दो बिंदु के बीच, यानी एक बिंदु ये मान लो या एक बिंदु ये मान लो,
और इनके बीच का जो आवेश है वो कितना है 2c है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया हमने क्या निकालना है, J की वैल्यू, यानी Q की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, कार्य निकालना है, यानी W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो W क्या होगा, हमको ये पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है, और Q की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 2, और V की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 12। तो हमारा यहाँ से W क्या हो जाएगा, Q यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 दूना 24 हमारा क्या हो जाएगा W, यानी 24 जूल। कार्य की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 24 जूल हो जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो विद्युत परिपथ आरेख है ये कैसे बनेगा, और यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे अवयव और प्रतीक, इनके प्रतीकों के बारे में आपको मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।